हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। आज हम लोग झारखंड जीके करने जा रहे हैं। इस बार सचिवालय का एग्ज़ाम डेट आ चुका है दोस्तों, 15 अक्टूबर, 14 15 अक्टूबर। उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे और शायद प्लान बना लिए होंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, बना लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए, क्यों नहीं। अभी 2-2.5 महीने का टारगेट अच्छे से लेकर चलिए और जम के मेहनत कीजिए, शायद एक सीट आपका नाम हो जाए। ठीक है, चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो पहली बार चैनल से विजिट किएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है, काफ़ी हेल्पफुल मिल सकता है। चैनल के साथ चर्च में रहिएगा तो ठीक है। चलिए, कंप्यूटर कभी नहीं अभी तक नहीं लिए आप लोग, कंप्यूटर के 1000 PDF और 500 जो साइंस का 99 रुपये जरूर ले लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे लिए हुए, पता चलो उन लोग सब ले लिया, पढ़ लिया, आप पीछे ना हो कहीं रह जाए, इसलिए ले लीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से 17-18 नंबर कंप्यूटर में ले आइएगा। ठीक है, चलिए ये बताइए, चलते हैं क्वेश्चन। शंख और दक्षिण कोयल नदी आपस में किस राज्य जिले में मिलती होती है? शंख नदी और साउथ कोयल नदी मतलब दक्षिण कोयल नदी झारखंड में आपस में किस जिले में मिलता है? गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और इनमें से कोई नहीं। देखो, शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी निकलती तो है झारखंड से, लेकिन झारखंड में बोला कहाँ मिलती है, तो ये क्वेश्चन गलत हो लगा, गलत नहीं लग रहा। ठीक है, और झारखंड में किस जिले में मिलती है, तो ये मिलता है कहीं नहीं, इनमें से कहीं नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? झारखंड में नहीं मिलता दोस्तों, ये मिलता है उड़ीसा में जाके मिलता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में जाके मिलती है शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी उड़ीसा में जाके मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। चलिए, तो अच्छा, इसका नाम जो शंख और इसका जहाँ पे मिलती है उड़ीसा में, इसका नाम क्या हो जाता है पता है? इस नदी का क्या नाम हो जाता है बताइए, जहाँ मिलती है इन लोग, शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी, इसको बोलते हैं ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा नदी? ब्राह्मणी। क्या याद रखिएगा? शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी उड़ीसा में जाकर मिलती है, जहाँ इसका नाम ब्राह्मणी नदी हो जाता है। ठीक है, इसके इनमें से कोई नहीं। कन्हर परियोजना झारखंड एवं डैश की संयुक्त परियोजना। कन्हर कहाँ पे बताइए? सोन नदी का सहायक नदी है, बता चुके हैं। कन्हर परियोजना, कन्हर नदी सोन नदी का सहायक नदी है। और बताइए कहाँ जाकर मिलती है, किसका मतलब संयुक्त परियोजना? तो कन्हर जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ का है ना। हाँ ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के परियोजना कन्हर। ठीक है, कन्हर किसका है? सोन नदी का ट्रिब्यूटरी है ये, और छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड का संयुक्त परियोजना कन्हर। केलाघाट किस जिले में? बताइए। केलाघाट बताइए कहाँ पे? चलिए, तो केलाघाट जो रहती है शंख नदी है सिमडेगा में। कहाँ पे? सिमडेगा में। केलाघाट सिमडेगा। कौन सुमेलित है, कौन सही मिला हुआ है? रानीबाल बताइए कौन सही है? ठीक है, रानीबाल पाकुड़ में नहीं भैया, ये कहाँ पे? रानीबाल है भैया, कहाँ पे? दुमका में, उप राजधानी में। ठीक है, सूरजकुंड कोडरमा ना भैया, हजारीबाग। टेम्परेचर 88 डिग्री, याद रखने का, टेम्परेचर पूछ देता है कितना है, 88 डिग्री। झरिया पानी दुमका, झरिया पानी दुमका, हाँ झरिया पानी दुमका सही लग रहा है। और टाइगर गिरिडीह सही बात है। इसका मतलब कौन सही है? अच्छा, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। रानीबाल बोलेगा तो दुमका, सूरजकुंड बोलेगा तो हजारीबाग, बरकट्ठा में पड़ता है। और झरिया पानी दुमका, और टाइगर बोलेगा तो ये गिरिडीह में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, टाइगर गिरिडीह नहीं भाई, ये क्या कौन सो मिले तो सही है, ये तो सही हो गया। तो टाइगर गिरिडीह कहाँ से होगा बताइए ज़रा? तो टाइगर गिरिडीह में नहीं, टाइगर हजारीबाग में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? हजारीबाग। ठीक है, बराकर नदी पे है। ठीक, टाइगर हजारीबाग बराकर नदी पे है। कौन सा समवर्ती वाली काल्पनिक रेखा है जो झारखंड को 2 वन प्रदेश में बांटती है? ठीक है, 120 सेंटीमीटर। कौन सा? 120 सेंटीमीटर, इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है बताइए? पाट क्षेत्र, पाट प्रदेश में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित गलत है, मतलब कौन सा इसमें गलत मिला हुआ है? ठीक है, देखना, गलत बताना है कौन सा गलत है। चलिए, लेटेराइट मिट्टी लेटे एल से लेटे, लेटेराइट एल से लाते हार, इसका मतलब सही है ये। अच्छा, काली मिट्टी राजमाल, ये तो फेमस है भैया। जलोढ़ मिट्टी देवघर, और लाल मिट्टी पश्चिम सिंहभूम। लाल मिट्टी पश्चिम, पूर्वी पश्चिम ने, लाल मिट्टी पश्चिम सिंहभूम, ये बात भी सही है। जलोढ़ मिट्टी गलत है दोस्तों, बताइए जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है बताइए? ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ दोस्तों? साहेबगंज और पाकुड़ में। कहाँ पे? साहेबगंज और पाकुड़।
साहेबगंज और पाकुड़ में कहाँ, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। लेटेराइट बोलेगा तो लातेहार, एल से लातेहार, एल से लेटेराइट। काली मिट्टी सबको पता होता है। जलोढ़ मिट्टी साहेबगंज और पाकुड़ में जलोढ़ मिट्टी है, और लाल मिट्टी पश्चिमी सिंहभूम में। क्रोमाइट का मुख्यतः भंडार जोजोहातू में या किस जिले में, जोजोहातू। देखिए जोजोहातू आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। जोजोहातू नाम सुनते ही क्रोमाइट दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। जोजोहातू नाम सुनते ही दिमाग में क्रोमाइट रखना चाहिए, देखिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम में है। अब बताइए क्रोमाइट के प्रोडक्शन के मामले में झारखंड कितना स्थान में आता है, से बताइए। क्रोमाइट के उत्पादन में झारखंड का स्थान देश में कितना है, सेकंड नंबर में, याद रखना है, ठीक है। सेकंड नंबर में क्रोमाइट के उत्पादन में झारखंड का दूसरे नंबर में, ठीक है। लगभग 3.8% इसका प्रोडक्शन होता है, इतना जरूरी नहीं, बस सेकंड नंबर याद रखना। क्रोमाइट के मामले में सेकंड नंबर जोजोहातू क्रोमाइट, और ये पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, गलत कौन सा है। असहयोग आंदोलन के बारे में गलत बताना है, ठीक है। तो झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार असहयोग आंदोलन समय हुआ था, बात सही है। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में इसमें हुआ था, ये बात भी सही है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी रांची के भीमराज बंशीधर धर्मशाला में ठहरे थे, ये क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे ठहरे हुए थे, तो भीमराज बंशीधर में ठहरे हुए थे, बात सही है। असहयोग आंदोलन में ताना भगतों में पहाड़ी जनजाति की भागीदारी नगण्य थी, नगण्य मतलब ना के बराबर थी, ये नहीं बोलना चाह रहा है भैया, नगण्य नहीं था, बहुत ज़्यादा मात्रा में थे भैया, याद रखिए। ताना भगतों और पहाड़िया के लोग, जनजाति के लोग काफ़ी एक्टिव हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, यही इसका आंसर डी हो जाएगा, गलत यही है, डी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसने स्वयं को गिरफ्तार करने हेतु प्रस्तुत किया, किंतु उपायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार न करके उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश जारी किया था। सरस्वती देवी, सरला देवी, विनोदानंद झा और महादेवी केजरीवाल। तो क्या था, महादेवी केजरीवाल। 1940 में अंतिम बार गांधी जी आए थे यहाँ पे झारखंड में, अंतिम बार 1940 में, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह टाइम पे महादेवी केजरीवाल इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए कौन सा कथन गलत है, गलत कौन सा, अच्छा ये पूछा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। 22 जुलाई 1997, कहाँ गया भाई, चलिए 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर पर केंद्र सरकार को भेजा गया, सही है। 1998 में केंद्र की भाजपा सरकार ने वनांचल राज्य में संबंधित प्रस्ताव पारित करने हेतु बिहार विधानसभा में भेजा, जिसमें बिहार विधानसभा द्वारा वापस ले लिया गया, सही है। बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव 22 जुलाई 1998 में पारित हुआ था, ये कुछ सही नहीं लग रहा है, ठीक है, ये कुछ सही नहीं लग, कब हुआ था, ये पारित कब हुआ था, 22 जुलाई 1997 को पारित हुआ था, ठीक है। और दूसरा सबसे सही है, चलिए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी 1997 होगा, 1998 नहीं होगा, ठीक है। झारखंड क्षेत्र 180 जैक, इसका गठन कब हुआ था, आपको पूरा डेट, पूरा अच्छा डेट इसको याद रखना है, ठीक है। जैक पूरा याद रखना है, पूरी अच्छा इसका डेट याद रखना है, कब होगा इसका, 122 का, चलिए ये क्या बोला है, कब गठन, झारखंड क्षेत्र से जैक का गठन कब हुआ था, गठन कब हुआ था बताइए, बताइए। 7 अगस्त 1995, इसका देखिए 7 अगस्त को हुआ था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो 9 अगस्त 1995 होगा, ठीक है। जैक 9 अगस्त 1995 याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। जैक का पहला देश किसे बनाया गया था बताया, शिबू सोरेन जी को बनाया गया था, और सूरज मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, 1963 से सभी को पता है, लेकिन कब हुआ था ये भी बात याद पूरा रखना है ना। बताइए झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय 20 जून कब हुआ था, 20 जून 1963 को हुआ था, कब हुआ था, 20 जून 1963 का। बताइए उस टाइम पे बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो विनोदानंद झा जी थे, ठीक है। विनोदानंद झा याद रखिएगा, उस समय वहाँ का बिहार का मुख्यमंत्री था, ठीक है। चलिए और उस समय जो विलय हुआ था उसमें से जयपाल सिंह मुंडा को कौन सा विभाग मिला था पता है, विकास विभाग, सामुदायिक विकास विभाग मंत्री बनाया गया था, याद है ना, ठीक है। सामुदायिक विकास भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब वहाँ विलय हुआ था झारखंड में तो उसका कौन सा पद मिला था उसको, तो सामुदायिक विकास विभाग उसको मिला था, जयपाल सिंह मुंडा को उसको मंत्री पद मिला था, ठीक है, याद रखना ये चीज़। बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था, कब हुआ था, बिरसा सेवा दल 1965 का हुआ था। संथाल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है, तो ये हुआ था आपको 1855 में,
सपाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सपाहोड़, बताइए कब हुआ था? लाल हेम्ब्रेन, याद है ना, लाल बाबा जिसके नाम से जानते हैं, लाल हेम्ब्रेन उर्फ लाल बाबा, लाल बाबा, बताइए। तो याद देखना है, ये कब? 1870 में, सपाहोड़ आंदोलन 1870 में, लाल बाबा लाल हेम्ब्रेन जो भी था। बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस राजवंश का राजा को गोमुखी राज बोला जाता था? तो कौन राजा? पंचायत के राजा को। डोकरा कला का प्रयोग डैश में होता है? डोकरा, डोकरा, बताइए डोकरा कला का प्रयोग कहाँ पे होता है? बताइए। डोकरा जानवरों के शिकार में नहीं, तो इसको नहीं होता है, बुनाई में नहीं होता, खेती में नहीं, तो मूर्ति बनाने में यूज होता है, ठीक है। डोकरा कला का प्रयोग, डोकरा मूर्ति बनाने के यूज होता है इसमें, ठीक है। किसमें होता है? मूर्ति बनाने के यूज में आता है। चलिए ये बताइए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। संघ संवत के अनुसार माघ महीने के दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? माघ में बताइए कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? चलिए क्या नाम है? शक संवत के अनुसार माघ महीने के चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? हेल पुनिया, सरहुल, सरहुल तो नहीं होता, कर्मा, कर्मा तो भादो में होता है, वंदना ये भी नहीं होता, इसका मतलब हेल पुनिया, हेल पुनिया, हेल पुनिया याद रखना, ठीक है। इसको मनाया जाता है हेल पुनिया, ठीक है। इसको एक क्या होता है, जो जुताई के शुरुआत का जो त्यौहार होता है, जो फल जुताई जो करते हैं हम लोग, उसका पहला त्यौहार जो होता है हेल पुनिया के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि किस समाज के लोग इसे नए साल के रूप में मनाता है? हेल पुनिया नए साल के रूप में मनाता है किस समाज के लोग? तक बताइए। तो कुरमाली समाज। कौन सा? कुरमाली, कुरमाली समाज के लोग जो है ना, कुरमाली समाज के लोग इसको हेल पुनिया को नए साल के रूप में मनाता है। किसने? हेल पुनिया को नए साल के रूप में कुरमाली समाज के लोग मनाते हैं। उरांव कोमकट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोमकट क्वेश्चन आया हुआ ये, और ये उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये क्या है? ये आपका चित्रकला है, ठीक है, ये चित्रकला है। चलिए सुमिलित बताइए कौन सा गलत सही है गलत? वधूमूल को क्या बोलते हैं? चलिए संथाल को क्या बोलते हैं? संथाल को वधूमूल, संथाल, संथाल, पौन, पौन बोलते हैं ना संथाल को, हाँ पौन बोलते हैं, ठीक है। संथाल को पौन बोलते हैं। अरे क्या हो गया भाई? संथाल को पौन। और मुंडा को क्या बोलते हैं? बताइए। मुंडा को गोनोंग, ठीक है। कवर और किसान, कवर किसान, किसान को क्या बोलते हैं? कवर को क्या बोलते हैं? कवर, कवर, कवर सुखदाम। कौन सा? 31वां नंबर का है ये ट्राइब, याद है ना, 31वां नंबर का है। और किसान को डाली बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कौन सा हो गया? 2341, 2341, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। कहने का मतलब संथाल को वधूमूल को क्या बोलते हैं? पौन, संथाल के वधूमूल को पौन। मुंडा को क्या बोलते हैं? वधूमूल को गोन, गोनोंग, गोनोंग। कवर को क्या बोलते हैं? कवर को सुखदाम। और किसान को क्या बोलते हैं? डाली, ठीक है। हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हो जनजाति में कौन सा गलत है? चलिए तो ये प्राय एक विवाही होते हैं, कौन सा कथन गलत है ना, वो पूछा। चलिए ठीक है, ये तो पहला सही है, ठीक है। विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है, सही बात है। इनमें समगोत्री विवाह का प्रचलन काफ़ी है, गलत नहीं है, ठीक है, वही बंद है इसमें। आंधी बपला, दिकू, आंधी, औरब तिपी, राजा खुशी, अनादर, इसकी सब विवाह ये होगा, यही बात भी सही, इसका सर सी हो जाएगा, गलत पूछा है ना। निम्न में से किस जनजाति के हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। हाथ से बने को चिक बरैक, किसको? चिक बरैक, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को, ये डेट पूरा अच्छा से याद रखना, डेट कब? 8 जनवरी, कब? 2003 को, ठीक है। झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया था? 8 जनवरी 2003 को, 8 जनवरी 2003 को किसको शामिल किया था बताइए? 31वीं जनजाति के रूप में अभी बताएं, सुखदाम जो था उसका वधूमूल का सुखदाम। 31वीं जनजाति कवर नाम था, क्या नाम था? कवर। तो अच्छा कवर तो आंसर बोल ही दिया हमने, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। कवर था जो कि 8 जनवरी 2003 को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। इसका वधूमूल अभी बता चुका सुखदाम। और इसका मुख्य, इसका जो पंचायत का मुखिया सयाना बोला जाता है इसको, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। दौड़, लांगड़े, बाहा, सोहराय, मातवर, डहार, गोलवारी, भिनसार, रिंजा, ये क्या है? किसके लिए बताइए? सोहराय, एक से पकड़ सकते हैं, सोहराय संथालों के लिए है ना, तो एक से पकड़ा गया, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? बिरहोर किस में मतलब कोहबर और किसे माना जाता है बताइए? तो बिरहोर ध्यान दीजिएगा। जदोपटिया, सोहराय, कोहबर कौन सा बताइए? तो बिरहोर जनजाति फेमस किसके? कोहबर के लिए होता है। ठीक है, कोहबर मतलब कहा था गुफा में विवाहित जोड़ी, गुफा में विवाहित जोड़ी बोलते हैं उसको। इनमें से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? चांडी, धानपुरनी, मंडा, दशावली बताइए। तो दशावली पर्व 12 साल में एक बार मनाया जाता है, दशावली। एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक कौन है? फादर जॉन डी एस जे, फादर जॉन डी एस जे, फादर जॉन डी एस जे इसका राइट बी हो जाएगा। संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड कहानी को एवं गांव किसी प्रकृति है? पीओ बोर्डिंग, सखाराम गणेश देवस्कर, कैंपवेल, ईएल पक्सले। तो इसका आंसर होगा पीओ बॉन्डिंग, पहला ऑप्शन ए। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? सबसे ऊंची जगह झारखंड पूजा कौन सा बताइए? नेतरहाट है। ठीक है, कौन सा? नेतरहाट, पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से जिले का नाम शाब्दिक अर्थ लोह खनन का केंद्र होता है? लोह खनन का केंद्र शाब्दिक अर्थ नाम से पता चल रहा है लोहरदगा, तो इसका आंसर सेकंड बी हो जाएगा। पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है भैया बताइए? पलामू किला लातेहार में है। ठीक है, बैतल नेशनल पार्क के बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ 2 किला, पुराना किला और नया किला। पुराना किला कौन बनाया? प्रताप राय। और नया किला मेदनी राय। ठीक है ना। नागपुरी दरवाज़ा कहाँ लगाया बताइए? नागपुरी दरवाज़ा जो लगाया गया कहाँ पे? नया किला या पुराना किला बताइए ज़रा। तो नया किला में लगाया गया नागपुरी दरवाज़ा, ध्यान दीजिएगा। तो ये औरंगा नदी पे है। ठीक है, सब चीज़ पॉइंट याद, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले सब। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितने किलोग्राम खाद देने के लिए बात कहा गया था ये? ठीक है, तो 35 किलोग्राम। ठीक है, इसका आंसर 35 किलोमीटर, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमलता अग्रवाल क्या है? पर्वतारोही है। ठीक है, किस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था भारत में बताइए? जमशेदपुर के रहने वाली है प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल जमशेदपुर के रहने वाली है, जो कि पद्मश्री पुरस्कार से 2013 में नवाजा गया था। कब? 2013 में पद्मश्री अवार्ड इसको दिया गया था प्रेमलता अग्रवाल को। बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासी नेता थे। और कौन थे? पेंटर तो थे नहीं। पोराहाट के राजा अर्जुन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1857 ईस्वी में क्रांति सीमू क्षेत्र में इनकी अग्रणी भूमिका रही थी, सही है। अंग्रेज कैप्टन बर्स के विरोध के बावजूद इन्होंने 1857 के, सही है। कमीशन डाल्टन के समझ, इसका आंसर ऑल ऑफ दिया जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव सरायकला शैली के किस नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं? पाइका, कर्मा, जतरा, छऊ। ठीक है, छऊ हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिए, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि यूरोप में पहली बार छऊ नृत्य का एक किया गया था। कब किया गया था यूरोप में? 1938 में। कब? कहा चल जा भाई, 1938 में। कब? 1938 में, याद रखिएगा। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट, 1938। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिकार कार्बनियत वाहिदी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जाना जाता है? आयरन लेडी किसे बोलते बताइए? आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, दयामणि बर्ला को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तुहिन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा, दोनों। अंकिता वर्मा और तुहिन एस सिन्हा दोनों, इसका आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड की बेरोजगारी दर कितनी है? मत पूछिए। अभी तो कम हो गया है हालांकि, तभी किसका इसका आंसर क्या हो बताइए? झारखंड का वर्तमान दर बताइए कमेंट करके। अभी हम बताए थे, लगभग 10-15 दिन पहले बताए थे। ठीक है, कि सेंटर का कितना है और झारखंड का कितना बेरोजगारी दर बताइए। तो आप कमेंट करके बताइए कि झारखंड के वर्तमान में कितना बेरोजगारी दर है। ऑप्शन को मैच कर रहा है या फिर बताना है आपको सही। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा इसको। चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।